ग्रैटिट्यूड का जो भाव है, ये अकेला हमारे जीवन में बहुत ही बड़ी चेंज ला सकता है, गुणात्मक परिवर्तन ला सकता है, क्वालिटेटिव चेंज ला सकता है। उस परिवर्तन को भी साकार कर सकता है जो हम सोच रहे थे कि आ जाएगा, बट जिसके बारे में हम नहीं भी सोच रहे थे कि शायद ये आ जाएगा, बट वो वाला परिवर्तन भी आ सकता है अगर हम ग्रैटिट्यूड से भर जाएं, पूरे जीवन को कृतज्ञता के भाव से देखने लगें, सोचने लगें कि ये जो हमें देह मिली है, कि मेरी देह आज भी मेरे साथ है, कि मेरे पास आज भी अनुभव करने की शक्ति है, मेरे हाथ आज भी काम कर रहे हैं, मेरे पैर आज भी काम कर रहे हैं, मेरा दिमाग, मेरी आँखें, मेरे कान, सब कुछ, मुँह, वाणी, स्पीच, नाक, सब आज भी काम कर रहे हैं। मैं आज भी परिश्रम कर सकता हूँ और ये जीवन, ये विश्व आज भी मेरे पक्ष में है। मुझे जीवनी शक्ति मिल रही है, मुझे बल दिया जा रहा है। अगर इन बातों से हम अपने आप को मोटिवेट कर पाएँ, इन बातों से अगर अपने आप को हम इंस्पायर कर पाएँ कि जो है वो कम है क्या, जो है वो कम नहीं है, जो नहीं है वो नहीं है, जो नहीं है, जो हमें नहीं मिला है वो भी मिल जाएगा, और जो एकदम नहीं मिलेगा, नहीं मिलने में ही हमारी भलाई है, उसके नहीं प्राप्त होने में ही हमारा सच्चा हित छिपा हुआ है। और जो हमें मिलना है वो तो हमें खोज करके मिल ही जाएगा, लेकिन कभी तो क्या मिला, क्या खोया, क्या नहीं मिला, इसकी सोच से ऊपर उठें। क्योंकि जब हम जीवन को पावर के शीशे लगा करके, पावर के चश्मे लगा करके, माइक्रोस्कोप लगा करके देखने लगते हैं कि क्या मिला, क्या नहीं मिला, इसमें क्या कमी है, इसमें क्या गुण है, ये चीज़ पूरी तरह से मेरे साथ रहेगी या नहीं, लॉयल रहेंगे या नहीं रहेंगे ये लोग, तो वहाँ गड़बड़ हो जाती है। जब हम दोष देखने लगते हैं अपने फ्यूचर में कि आने वाला समय कैसा होगा, मेरा 2025 ऐसा जा रहा है, मेरा 2026 कैसा होगा, मेरी शादी इससे होने वाली है, मेरा पार्टनर कैसा होगा, जब हम ये चीज़ें देखने लगते हैं तो हमारे देखने के कारण हमारा फ्यूचर और उलझ जाता है। जब हम किसी को चाहने लगते हैं, हमारा प्यार एक समस्या बन जाता है। जब हमें कोई प्यार नहीं कर रहा था, जब हम किसी से बातें नहीं कर रहे थे, तो उसका बातें नहीं करना, उसका हमारे करीब नहीं होना, उससे कम्युनिकेशन का नहीं होना, कहीं अधिक गहरी मीनिंग लिए हुए था, कहीं गहरे अर्थ छिपे हुए थे उसके नहीं बोलने में। और अब जब वह अपना प्यार लेकर के आ गया है और बातचीत की भी शुरुआत कर दी है, तो अब यह सब कुछ ऐसा ही ऐसा हो गया है, क्योंकि हमारी जो स्वतंत्रता है, हमारा जो स्पेस है, उसमें हम किसी की भी ऊर्जा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हमारी शांति में खलल पड़ने लगी है, हम अब अशांत सा अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी की एनर्जी को डील नहीं कर सकते। जबकि जो बुद्ध पुरुष थे, वो कोई भी काम करते थे तो प्रशंसा के लिए नहीं करते थे। तुम उनकी निंदा भी कर दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। और हम कोई भी काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चीज़ हमें सुख दे, और हम फ्यूचर को भी देख रहे हैं, पावर का ग्लास लगा रहे हैं, दूरबीन से देख रहे हैं फ्यूचर को, कि फ्यूचर 2026 ठीक तो है ना, 2027 ठीक तो आता है ना। अभी से चिंतित हैं, महीने 2 महीने से आगे की बातें सोचने की ज़रूरत थी नहीं, महीना भर भी काफ़ी था। लेकिन हम बहुत आगे की सोच रहे हैं, और हमारा ये सोचना हमारी ऊर्जा के सिचुएशन में एक अतिरेक स्थिति क्रिएट करता है, ओवरली एनर्जी हो जाती है। हम फ्यूचर में भेज रहे हैं एनर्जी और हम उलझ रहे हैं। तो हर जगह ये ऊर्जा के अतिरेक की स्थिति है, कहीं पर भी हम कम हो ही नहीं पा रहे हैं, कहीं पर भी हम छोटा काम कर ही नहीं पा रहे हैं,
और हर चीज़ अपने आप को 2-2, 4-4, 8-8 या 16-16 के पैटर्न में ऑटोमेटिकली रिपीट कर रही है। चलो कोई चीज़ हो गई ठीक हो गई, चलो कोई चीज़ नहीं हुई नहीं हुई, बातें भी हम 2-2 के पैटर्न में कर रहे हैं। मानो एक बात ओरिजिनल है और दूसरी उसकी इको, दूसरी उसकी छूटने वाली गूंज। प्रतिगूंज के बिना सोचना सीखो। हम सहारे के बिना कब चलना सीखेंगे? कब होंगे हम स्वतंत्र अपने आप से? दुनिया से, संसार से, हर चीज़ से मुक्त हो गए, अपने आप से कब मुक्त होंगे हम?